आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने जिस तरह से कन्हैया नाम के एक टेलर, एक गरीब आदमी को उसकी हत्या की है, छुरों के साथ मुल्लों ने जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की है, उसको लेकर के आज पूरा विश्व स्तंभ है कि ये लोग हिंदुस्तान में तालिबानी प्रवृत्ति को पैदा करके यहाँ पर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं या सीरिया बनाना चाहते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ देश के 110 करोड़ हिंदुओं से, ये हिंदुओं देखो, जागो, ये मुस्लिम कठमुल्ले हिंदुस्तान को भी एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये खुलेआम देश के 110 करोड़ हिंदुओं को डरा रहे हैं और तो और इनकी जरूरत देखो कितनी होगी। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को भी धमका रहे हैं कि हम मोदी को भी ऐसे ही मारेंगे। तो मेरे देश के हिंदू समाज को देखने और समझने की जरूरत है कि आज ये कठमुल्ले, ये पाकिस्तान के पिट्ठू, ये ISIS के पिट्ठू, ये तालिबानी हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े तस्वीर बहाने वाले मुल्ला मौलवी, ये मायावती, ये ममता, ये लालू, ये केजरीवाल, ये कांग्रेस, राहुल गांधी, शेखावत, ये सारे लोग जिन्होंने हमेशा से इन मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है, इन मुल्ला मौलवियों को पाला है, ये सपोले आज हिंदुस्तान में रह करके आज हिंदुस्तानियों को डसने का प्रयास कर रहे हैं। एक 8 साल के बच्चे ने अगर कोई वीडियो का स्टेटस लगा दिया, उसके लिए कन्हैया ने माफी मांगी, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने उसको जबरदस्ती माफी मंगाई, उसका मुकदमा दर्ज किया और तो और उसने पुलिस को बताया कि मेरे को धमकी आ रही है, उसको सुरक्षा नहीं दी गई, उल्टा उसका किस तरीके से उसके 16 चाकू छुरे मार करके उसका मर्डर किया गया। आज पूरी दुनिया वीडियो में, व्हाट्सएप में, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रही है। मुझे लगता है कि हरकतें, ये साजिशें मेरे देश के हिंदुओं को डराने की, धमकाने की एक बहुत गहरी साजिश है। आज देश का हिंदू डरने वाला नहीं है, आज मेरे देश का हिंदू घबराने वाला नहीं है, क्योंकि आज देश की बागडोर एक ऐसे मजबूत आदमी के हाथ में है, नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जिनका लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। जो घटना हुई है कन्हैया लाल के, जो मर्डर हुआ है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो उदयपुर में घटना हुई है, ये घटना एक बहुत ही घृणित अपराध है। कन्हैया लाल को थ्रेट मिलने लगी, थाने गया, उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर लिया, फिर बेल हुई, हफ्ता भर दुकान बंद रही, उसके बाद फिर उसने बताया पुलिस को कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। ये लोग टेलर मास्टर बन करके उसके कपड़े संभालने का उसकी दुकान पर पे गए। जिस तरीके से इन्होंने कम से कम 16 चाकू छुरों के साथ उसकी निर्मम हत्या की है, उसको पूरा संसार आज वीडियो फेसबुक पे देख रहा है और वो लोग मुस्कुरा रहे हैं, वो लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हमने इसलिए किया कि इस व्यक्ति ने, कन्हैया ने नुपुर के समर्थन में स्टेटस डाला था और साथ साथ उन्होंने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी धमकी दी है कि ये छुरा अब प्रधानमंत्री तक भी जाएगा। मगर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस, 100 साल पुरानी कांग्रेस, वहां उसका शासन है, वो लोग भाजपा के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो लालू है, चाहे मुलायम है, चाहे ममता है, चाहे केजरीवाल है, चाहे कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इन सब का एक ही एजेंडा रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण। अगर किसी मुसलमान को मार दिया जाता है तो सारे लोग
सड़कों पे आ जाते हैं, टसुए बहाते हैं। सोनिया गांधी को रात को नींद नहीं आती, एक गैंग खड़ा हो जाता है, वार्ड वापसी गैंग। एक हमारे हिंदुस्तान के रिटायर IAS IPS जज चिट्ठियां लिखना चालू कर देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। आज ये सारे लोग चुप क्यों हैं? कहाँ चले गए सारे लोग? एक गरीब आदमी को खुलेआम सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसके 8 साल के बच्चे ने एक स्टेटस लगा दिया था अपने मोबाइल के माध्यम से। तो ये जो हो रहा है, हमारा स्पष्ट मानना है, ये खुल्लम खुल्ला जो हो रहा है, ये हमारे हिंदुस्तान की जो वर्ल्ड लेवल पे ताकत बढ़ रही है, हमारे हिंदुस्तान का जो वर्ल्ड लेवल पे सम्मान बढ़ रहा है, और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो नाम बढ़ रहा है, ये सब उससे परेशान हैं। 60 साल तक इन्होंने देश को मिलके चूसा, लूटा। हिंदुस्तान के हिंदुओं की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में हिंदू सरकार को देता है राष्ट्र को चलाने के लिए, वो मुस्लिमों को रियोड़ियों की तरह बांटते रहे हैं, बांटी जाती रही है। उसी का परिणाम है आज ये। नुपर ने जो कुछ कहा वो वही कहा जो इनकी हदीस में लिखा है, जो उनकी कुरान में लिखा हुआ है। मुझे लगता है नुपर ने कोई गलत बात नहीं की। जो मुल्ला मौलवी नुपर की बात का विरोध कर रहे हैं, पहले अपनी कुरान को पढ़ें, पहले अपनी हदीस को पढ़ें। और हमने तो खुलेआम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, देश के मुल्ला मौलवियों को कहा था, लिख के पत्र भेजे हैं कि कुरान की जो 24 आयतें हैं, ये खुलेआम गैर मुसलमानों को काफिर कह करके मारने का, लूटने का खुला देश देती हैं। और ये कुरान की आयतें, कुरान छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में पढ़ाई जाती है। उसको पढ़ करके बचपन से ही, बाल्यकाल से ही बच्चों के दिलो दिमाग में हिंदुओं के प्रति नफरत के बीज बोए जाते हैं। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 जो स्पष्ट कहती है, जो गैर मुस्लिम हैं सारे काफिर हैं, इनको लूटो, मारो, काटो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो, इनकी बहन बेटियों पे कब्जा करो। ऐसा करते हुए तुम अगर मर भी जाते हो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, हूर मिलेंगी, परियां मिलेंगी। ये बात पढ़ा पढ़ा करके हिंदुस्तान में छोटे छोटे बच्चों का मदरसों के माध्यम से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उसी कारण से ऐसे ऐसे आतंकवादी पैदा होते हैं। इनके पीछे पाकिस्तान की सपोर्ट है, इनके पीछे तालिबान की सपोर्ट है। और ये लोग हिंदुस्तान में तालिबानी प्रवृत्ति पैदा करके ये लोग हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को सीरिया बनाना चाहते हैं। मगर मेरा स्पष्ट कहना है, इन कठमुल्लाओं को, हिंदू विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को, भारत विरोधियों को कि 110 करोड़ हिंदू खड़ा हो गया है। हिंदू चुपचाप बैठेगा नहीं, हिंदू सहन इसको चुपचाप करेगा नहीं। इसलिए हम सरकार से मांग कर, राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इन कठमुल्लाओं को, इन हथियारों को खुलेआम सरे बाजार फांसी दो, ताकि ऐसे करने वाले लोग समझ सकें अगर हिंदुस्तान में ये कुछ करेंगे, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में ऐसी हरकत करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट खुल करके ये मांग कर रहा है कि ऐसी शक्तियाँ, ऐसी ताकतें, PFI है, चाहे ISIS है, ये जो भी ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, हमारे देश को बांटना चाहती हैं, उनका एक ही इलाज है कि इनको शक्ति के साथ कुचला जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तब ये लोग सुधरेंगे। अन्यथा ये लोग बार बार कुछ न कुछ ऐसा करते हैं। पहले दंगा करवाया गया, शाहीन बाग किया गया, जहांगीरपुरी में दंगा किया गया, और जगह जगह पर इन्होंने नुपर के बहाने से दिल्ली में मस्जिदों में इकट्ठे होकर दंगे करवाए। ये सारी बातें आज किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का देश के 110 करोड़ हिंदुओं से आह्वान है कि जरूरत है मेरा हिंदू समाज जागे,
खड़ा हो, इन कुठमुल्लाओं को हम मुंह तोड़ जवाब दें। और ऐसी कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत जो मेरे देश के प्रधानमंत्री की तरफ आंख उठाए, उंगली उठाए, इन उंगलियों को हम काट डालें, उन आंखों को फोड़ डालें। क्योंकि आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके कारण ही हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है। और इनको ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए ये बार बार इकट्ठे होकर के ऐसे कुठमुल्लाओं को, ऐसे आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि किसी तरह से मोदी को कमज़ोर किया जाए। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार भी इसी कदम पर चल रही थी। वहाँ पर खुलेआम संतों को मारा गया, वहाँ खुलेआम हनुमान चालीसे का विरोध किया गया, वहाँ खुलेआम औरंगाबाद में औरंगजेब की मूर्ति की पूजा की गई। आज तक कभी नहीं हुआ था। हनुमान जी से पंगा लिया तो सरकार गई। आज धर्म की जय जयकार हो रही है, धर्म की जय जयकार होगी। सनातन धर्म की ध्वजा पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में फहराएगी। बहुत जल्दी हमारा भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र होगा और उसके बाद हम विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएंगे। इन कुठमुल्लों का, इन आतंकवादियों का एक ही हल है कि इनको जहां देखें कुचला जाए, दबाया जाए। ऐसी मानसिकता हिंदुस्तान में हम नहीं चलने देंगे। यही काम को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट देश के संतों को लेकर के, देश के हिंदू समाज को लेकर के आज पूरे देश और दुनिया में कर रहा है। यही आह्वान करता हूं कि मेरे देश का हिंदू जागे और हम त्रिशूल धारण करवा रहे हैं, शिवस्त्र धारण करवा रहे हैं। जिन जिन हिंदुओं में ये भाव है कि मुझे हिंदू समाज के लिए कुछ करना है, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं, उनका आह्वान करता हूं, आओ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के साथ जुड़ के हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प में हमारे साथ खड़े हों और हिंदुओं को मजबूती दें। यही यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का आह्वान है। बोलिए भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। कन्हैया लाल के जो मर्डर केस भी हुआ है, इसके विरोध में धरना प्रदर्शन, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिल्ली ने कन्हैया का जो निर्मम हत्या हुई है राजस्थान में, उसके विरोध में जोर प्रोटेस्ट किया है। और राजस्थान सरकार से भी मांग करी थी कन्हैया ने कि नूपुर को सपोर्ट करने वाला उनका बेटा, जो उसने बोला कि सपोर्ट दी नुपुर को सपोर्ट करने के बाद उसको बार बार धमकियां आती रही और राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार की कोई सुरक्षा कन्हैया को उपलब्ध नहीं कराई और कन्हैया की निर्मम हत्या कर दी गई। और देश के जो मुस्लिम समाज के लोग 135 करोड़ हिंदुओं को भड़काना चाह रहे हैं। इनको ये बात समझनी चाहिए कि अपनी आबादी के हिसाब से, अपने आप के हिसाब से कि हिंदुओं का माथा जिस दिन सनक गया तो एक एक के हिस्से में 5-5 ये कठमुल्ले आएंगे और काट के, चीर के, पाड़ के रख देंगे। सही तरीके से हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं इन कठमुल्लों को कि देश में रहना है, शांति से रहें, अशांति ना फैलाएं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, हमें मत उकसाएं। जिस दिन देश का 1 करोड़ 35 लाख हिंदू भड़क गया तो 5-5 हिंदुओं के हाथ में एक एक आएगा, तो उस समय क्या हाल होगा ये इनको समझना चाहिए। ये देश में रह के, देश में खा के, देश को ही गुरगार रहे हैं, देश के ही अंदर आतंक फैला रहे हैं। तो खुली चेतावनी है कि अपने आप अपनी औकात में रहें। सर, नूपुर शर्मा ने ऐसी क्या टिप्पणी कर दी कि जिसके पास 70,000 से अधिक धमकियां और प्रधानमंत्री जी को भी धमकियां लगातार मिल रही है, इस पर ये क्या मतलब, इनकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता है कि देश में दंगे करवाना, देश में गृह युद्ध करवाना, ऐसी घिनौनी मानसिकता लेकर ये लोग चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी एक देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनको भी इन्होंने ललकारा है। समय आने पे वो इस चीज़ का जवाब देंगे। हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी शांति से, बड़े सहज स्वभाव से जवाब देते हैं और जवाब इनको जरूर देंगे।
तो हिंदुओं पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में हो या फिर जो अपने सर कहीं भी दिल्ली में भी अभी जो कुछ दंगे हुए थे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज जो धरना प्रदर्शन आपने कराया किस लिए किया हुआ है? जो दिल्ली के अंदर या अन्य राज्यों में दंगा टाइप का कर रहे हैं, ये सब जो हमारी विश्व के अंदर शाख बनती हुई और उस सरकार की जो शाख बनती हुई है, सरकार ने जो शाख बनाई है विश्व के अंदर हिंदुस्तान की, उस शाख को गिराने के लिए ये कुछ असामाजिक तत्व, इस्लामिक संगठन और लेफ्ट राइट वाले जो संगठन हैं जो तथाकथित मानवाधिकार के अपने आप को पुरोधा समझते हैं, ये सभी लोग ऐसा करके संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक सेफ नहीं है। लेकिन जो ये ऐसा कर रहे हैं, ये हर बार मुँह की खा रहे हैं, चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे जहांगीरपुरी का दंगा हो, चाहे अभी राजस्थान में जो दंगा हुआ वो हो, या अभी जो यूपी के अंदर प्रयागराज वगैरह में हुआ वो हो। यह सब वो वाली बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यह सब लोग देश की लोकप्रिय सरकार और विश्व के अंदर भारत की जो पैठ बनी है, रेपुटेशन बनी है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने और चोट पहुंचाने के उद्देश्य से ये लोग ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रही बात हमारी, क्योंकि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हिंदुओं के हितों की चिंता करता है और आज से नहीं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट पिछले 40 साल से लगातार हिंदुओं के पक्ष में बोलता रहा है। जब जब कोई भी ऐसी चीज़ हिंदुओं के खिलाफ बोली जाएगी या कही जाएगी या करी जाएगी, तो उसका जवाब देने के लिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हमेशा तत्पर है और हमेशा खड़ा है। अभी आज भी जो हमने प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है, कन्हैया का जो मर्डर हुआ है, तन सिर तन से जुदा करके, ये केवल एक बौखलाहट है। मैं तो कह रहा हूँ सरकार से, मैं केंद्र सरकार से डिमांड कर रहा हूँ कि गहलोत सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जो ASI को उन्होंने सस्पेंड किया है, निलंबित किया है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। इस केस के अंदर जिस तरह का ये जघन्य अपराध, ओपन चैलेंज हिंदुस्तान के 110 करोड़ हिंदुओं को दिया गया है, इसके लिए ये तभी शांत हो सकता है जब गहलोत सरकार बर्खास्त हो और उन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जल्द से जल्द फांसी हो, तभी, वरना इस क्रिया की प्रतिक्रिया जब होगी तो संभलेगी नहीं। सर कन्हैयालाल की जो हत्या हुई थी उसके बाद सर इन लोगों ने जो हत्यारे थे वीडियो भी अपलोड किया था, तो ये क्या मतलब इस वीडियो से क्या जाहिर करना चाहते हैं? वीडियो बना के, मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारी जो भारत की बढ़ती साख है उसको दबाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए ये प्रोपेगेंडा है। ये तालिबान नहीं है। यहाँ पर 110 करोड़ हिंदू, शांतिप्रिय हिंदू रहते हैं, लेकिन ये हिंदू वही हैं जो महाभारत के रचयिता हैं। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने लंका का नामो निशान मिटाया है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि संभले शत्रु अब संभले अपनी नादानी से नहीं है अच्छा बैर लेना, सागर के उठते पानी से। हमको तो ये झगड़े लगते हैं बेमतलब के, बेमानी के, वरना वो भी परिचित हैं भारत की सूर जवानी से। मैं अपने विरोधियों को, देशद्रोहियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप संभल जाओ, शांति से जियो और हमें जीने दो।